चलो बेटा, क्या पढ़ रहे थे अपन? अल्फाबेट पढ़ रहे थे, अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला में बेटा आपको बताया था हमने, क्या बताया था सर? लेफ्ट लेफ्ट होता है तो क्या होता है? लेफ्ट लेफ्ट होगा तो बेटा क्या होगा? माइनस। लेफ्ट राइट होगा तो क्या होगा? लेफ्ट राइट होगा तो सर प्लस। और राइट राइट होगा तो क्या होगा? राइट राइट क्या होगा बेटा? माइनस। और राइट लेफ्ट क्या होगा बेटा? राइट लेफ्ट होगा बेटा प्लस। ये चीज हम कल बता चुके थे। और कल हमने आपको ये भी बताया था बेटा कि कभी ऐसा दे दिया जाए किसी अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 8वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? तो सर हमने यहाँ पर क्या देखा है कि जो क्वेश्चन की स्टार्टिंग हुई है वो कौन से छोर से हुई है? बाएं छोर से। और बाएं छोर में हमेशा पहले नंबर पे कौन आता है? ए। मतलब आपको जो नंबर याद है वो सारे कौन से याद है सर? बाएं छोर से याद है, दाएं छोर से हमको याद नहीं है। पर कोई बात नहीं, हमने बोला था अगर बाएं छोर से भी नंबर याद है तो आप आंसर ला सकते हैं। कैसे सर? अगर उसके लिए हमारे को क्या याद होना चाहिए? अपोजिट याद होना चाहिए। और अपोजिट हमने सबको याद करा दिए हैं बेटा। तो यहाँ क्या दे रखा है बेटा? लेफ्ट से दे रखा है 8, राइट से दे रखा है 9। 8 और 9 कितने होते हैं? 17। और स्टार्टिंग कहाँ से हुई है सर? लेफ्ट से। तो लेफ्ट से 17 नंबर हमको याद है क्या आता है बेटा? क्यू। बोलो क्लियर है क्या सर? यही कंडीशन अगर दाएं छोर से दे दी जाए कि दाएं छोर से 8वें अक्षर के 9वां अक्षर कौन सा होगा, तो आप क्या बोलोगे सर? यहाँ पर आ गया बेटा क्या? 8 और 9 मतलब कितना हो गया? 17। मतलब राइट से दे रखा है सर 8, लेफ्ट से दे रखा है बेटा 9। तो 9 और 8 कितना हो गया? 17। पर सर 17 पे हमारा क्या आता है? क्यूब। ये कब आता है क्यूब? जब हम कहाँ से स्टार्टिंग करते हैं? लेफ्ट से। पर यहाँ पूछा कहाँ से बेटा? राइट से। तो सर राइट से आंसर बताने के लिए हम इसका क्या कर दें? अपोजिट कर दें। तो इसका अपोजिट क्या होता है सर? इसका अपोजिट होता है जे। कल यहाँ तक बात क्लियर हो चुकी थी। आज अपन इसका बेटा अगला टाइप पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन में यहाँ बोर्ड पे लिख देता हूँ, देखिएगा। पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, या फिर आप भी लिख सकते हो बेटा। लिखते जाओ बेटा हमारे साथ ही। यदि अंग्रेजी वर्णमाला यदि अंग्रेजी वर्णमाला को पूरी तरह से उलटकर बाईं ओर से 10वें अक्षर के पूरी तरह से उलटकर बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर के दाईं 5वां अक्षर कौन सा होगा? क्या आएगा? ओ, देखना बेटा।
मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, पूरी एबीसीडी क्या कर रहा हूँ, उलट रहा हूँ। उलट रहा हूँ मतलब एबीसीडी में कहाँ से पढ़ूंगा बेटा, जेड से। पहले नंबर पे क्या आएगा सर, जेड। दूसरे पे क्या आएगा सर, वाई। तीसरे पे आएगा एक्स। चौथे पे आएगा डब्ल्यू। ई फिर आएगा वी। ये लिखा बेटा एल। यहाँ क्या आएगा बेटा, यू। यहाँ आएगा टी। यहाँ पर आएगा बेटा एस। यहाँ आएगा आर। यहाँ आएगा क्यू। यहाँ आएगा बेटा क्या, पी। यहाँ आएगा ओ। यहाँ आएगा एन। यहाँ आएगा एम। क्या आएगा बेटा, एल, के, जे, आई। क्या आएगा बेटा, एच। सर टी का उल्टा जी, यू का उल्टा एफ, वी का उल्टा ई, डब्ल्यू का उल्टा डी और एक्स का उल्टा सी। चलिए यहाँ क्वेश्चन क्या बना बेटा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को पूरी तरह से क्या कर दिया जाता है, उलट दिया जाता है। अभी तक आप अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ते थे ए से, पर अब कहाँ से पढ़ना है, जेड से। क्लियर है सर? अभी तक हम जो पढ़ते थे कहाँ से पढ़ते थे, ए से पढ़ते थे। तो अब 1 2 3 नंबर पे कौन आ जाएगा बेटा, तो आप बोलोगे सर जेड वाई एक्स, ये आ जाएगा। और यहाँ से बायां छोर कौन सा होगा बेटा, इधर वाला होगा। तो बाएं छोर से कौन से अक्षर पर, 10वें अक्षर पर। सर अगर हम सीधी वर्णमाला में जाएंगे तो 10वें अक्षर पर हमारा क्या होगा बेटा, जे। क्या होगा सर, जे हमारा कौन सा अक्षर पर होगा, 10वें पर। और इसके साथ क्या दे रखा है सर, दाया दे रखा है 5वां। क्या दे रखा है बेटा, दाया दे रखा है 5वां। तो सर दाया बाया तो प्लस होगा, तो इसमें 5 और जोड़ देंगे तो 1 2 3 4 5। या फिर सर इस तरह से कर सकते हैं कि हम बाएं छोर से चले, कौन से अक्षर पर चले बेटा, 10वें अक्षर पर चले। तो ये 10वां अक्षर है, तो 10वां अक्षर का ये कौन सा होगा सर, आप बोलोगे ये होगा राइट साइड। और ये कौन सा होगा बेटा, लेफ्ट। अब उसने क्या बोला है, अंग्रेजी वर्णमाला को पूरी तरह से उलटकर बाईं ओर से कौन से अक्षर पर बेटा, 10वें अक्षर पर। तो बाएं छोर से 10वें अक्षर पर में आया, ठीक है। फिर इसके कौन से दाया, तो दाया बेटा इस तरफ होगा या उस तरफ होगा, तो आप बोलोगे सर इस तरफ होगा। कौन से अक्षर पर जाना है, 5वें अक्षर पर जाना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। तो क्या आएगा सर, ओ। क्या आएगा बेटा, ओ। और एक शॉर्टकट तरीका हमने क्या बताया था सर, कि लेफ्ट प्लस, लेफ्ट और राइट होता तो क्या होता है बेटा, प्लस होता है। क्या होता है सर, प्लस होता है। तो लेफ्ट कितना दे रखा है, 10। राइट कितना दे रखा है, 5। तो आंसर हमारा क्या आएगा बेटा, 15। और 15 पे हमारा क्या होता है, ओ। पर ये कौन सी कंडीशन में आएगा, जब आपकी अंग्रेजी वर्णमाला उल्टी ना हो। बात समझ गए, क्या हो सर, सीधी हो। पर उल्टी के लिए हमेशा याद रखना कि सर हमको क्या याद होना चाहिए, अपोजिट याद होना चाहिए। तो हम आसानी से इसका आंसर दे देंगे। तो सर हमारा आंसर 15 पे क्या है, ओ है। जबकि उलट कर आंसर क्या आएगा सर, एल। क्लियर है क्या? अब देखना बेटा, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें मतलब 10वें नंबर पे यहाँ कौन आ गया, क्यू। आ गया कि नहीं आ गया, क्यू। अब क्यू से अपन राइट साइड में चलेंगे। ये कौन सी माला है, ये उल्टी हुई वर्णमाला है। कौन सी है, उल्टी वर्णमाला है। तो सर अब इसके जस्ट 5वीं ओर चलेंगे, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वें पे क्या आ गया बेटा, एल। तो हमारा आंसर क्या होगा सर, एल। बोलो क्लियर है क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है? कर सकते हो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, शॉर्टकट शॉर्टकट लिख रहा हूँ, जल्दी से बताइएगा। क्या आएगा, एन के एम, एम। सर राइट और लेफ्ट क्या होगा, क्या होगा, प्लस। तो राइट लेफ्ट प्लस कर देंगे तो 9 और 5 कितना हो जाएगा बेटा, 14। और 14 पे सर हमारा क्या होता है, एन। क्या होता है सर, एन। तो बताओ एम आएगा कि एन आएगा? सर कहाँ से स्टार्ट किया है, राइट साइड से। राइट से कौन से स्थान पे, 9वें स्थान पे। और लेफ्ट से 5वें, उसके 5वें स्थान पर। देखिएगा बेटा,
सर राइट शोर उधर से चालू होगा या इधर से? राइट शोर किधर से चालू होगा? इधर से। वो बेटा लेफ्ट शोर है। कौन सा है सर? ऐसे खड़े हो जाइए, ये हमारा लेफ्ट है, ये हमारा राइट है, तो ये कौन सा छोर है? लेफ्ट। और ये कौन सा छोर है? राइट। तो राइट कहाँ से चालू होगा सर? यहाँ से। तो राइट से कौन से स्थान पे जाना? 9 नंबर पे जाना है। तो देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर पे क्या गया सर? आई। ये उल्टी एबीसीडी में पढ़ रहा हूँ बेटा, क्लियर है? राइट से कौन से स्थान पे? 9, और फिर उसके बाद उसके भी कौन से स्थान पे? 5वें नंबर पे। तो सर प्लस होगा या माइनस होगा? तो आप बोलोगे सर प्लस होगा। इस अक्षर से कहाँ जाना है सर? लेफ्ट जाना है, तो इसका लेफ्ट इधर ही होगा और इसका लेफ्ट इधर ही होगा। तो बेटा 5वें अक्षर पर देखो 1 2 3 4 5 और हमारा आंसर क्या आएगा बेटा? एन। बात समझ गए क्या? बस थोड़ा सा दिमागी शक्ति के साथ खेला गया है। आपको इतना सा लॉजिक लगाना था कि सर जब अंग्रेजी वर्णमाला उलट दी गई है तो दाएं छोर से कौन सी स्टार्ट होगी? ABCD स्टार्ट होगी या जेड से चालू होगी? कहाँ से चालू होगी? ABCD स्टार्ट होगी। तो सर दाएं छोर से हमारी ABCD स्टार्ट होगी, तो यहाँ तो हमारे को अपोजिट करने की जरूरत ही नहीं है, केवल हमको जो बाएं से याद था उसने दाएं से दे दिया। अरे बोलो इतना क्लियर है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और देते हैं बेटा इसी में। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? एन। ये चेंज क्यों नहीं हुआ? अपोजिट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सर इसने बिल्कुल सिस्टमेटिक ABCD से पूछ लिया। बात समझ गया? कहाँ से चालू किया सर? इसने राइट से चालू किया है, और हमारा राइट से जहां जेड चालू होता था वहां क्या चालू हो रहा है सर? उल्टे वर्णानुक्रम में सर ए चालू हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखिएगा बेटा। लेफ्ट से 15 और राइट से 5वें अक्षर। लेफ्ट से 15 जी सर कुछ नहीं है सर, लेफ्ट राइट क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 15 और 5 कितना हो गया? 20। 20 पे हमारा क्या होता है बेटा? टी। पर हमारा इस बार टी आंसर नहीं होगा, क्या हो जाएगा सर? अपोजिट हो जाएगा। टी का अपोजिट क्या होता है सर? जी। और हमारा आंसर क्या होगा बेटा? जी। बोलो क्लियर है क्या? क्योंकि बेटा यहाँ लिखा है उल्टे वर्णानुक्रम में, मतलब आपको ABCD ए से चालू नहीं करनी, कहाँ से चालू करनी? जेड से। और आप स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हो सर? लेफ्ट, मतलब कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो? जेड से स्टार्ट कर रहे हो। कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं सर? जेड से। और फिर अपन जेड से स्टार्ट कर रहे हैं, तो बेटा अपने को तो टी कहाँ से याद है? 20 नंबर पे टी होता है, कहाँ से याद है सर? ए से याद है। अरे ए से जेड तक जाते तो याद है, या जेड से जाते हैं ए तक तो याद है? सर ए से जेड तक नंबर याद है, तो इसलिए सर यहाँ पर क्या आएगा बेटा? अपोजिट आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और दे देता हूँ बेटा। ये करके बताइए। नहीं आएगा? क्या बात कर रहा हूँ? नहीं आएगा बेटा? राइट राइट क्या होता है? माइनस होता है। क्या होता है? राइट राइट माइनस। 21 में से 9 गए, कितने आएंगे? अरे 21 में से 9 गए, कितने बचे? 12। वो 12 पे हमारा क्या होता है सर? एल। और यही हमारा आंसर होगा। क्या रट्टूबाजी तरीके से रट रखा है कि सर पढ़ा भी नहीं कि यहाँ पर लेफ्ट है कि राइट है? अरे दोनों जगह राइट दे रखा मैंने। और राइट राइट क्या होता है बेटा? माइनस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेफ्ट 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 से दे रहा हूं बेटा मैं 19 नंबर, और लेफ्ट से दे रहा हूं मैं 7 नंबर। 7 नहीं दे रहा हूं बेटा, 3 नंबर दे रहा हूं। क्या आएगा? के। सर कहाँ से स्टार्ट हुआ है? लेफ्ट से स्टार्ट हुआ है, और लेफ्ट से स्टार्ट होता तो ABCD हमारी कहाँ से चालू होगी? जेड से। अब लेफ्ट लेफ्ट क्या होगा बेटा? माइनस होगा। तो 19 में से 3 गए, कितने बचे सर? 16। और 16 पे हमारा क्या होता है? पी। पर ये कब होता है? जब हमारी ABCD कहाँ से स्टार्ट हो सर? सीधी हो। क्या हो? हमारी ABCD सीधी हो, पर यहाँ उल्टी है, तो पी का क्या आ जाएगा बेटा? अपोजिट। और पी का अपोजिट क्या होता है? के। और हमारा आंसर क्या होगा? के। बोलो क्लियर है क्या? अरे कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? बढ़े क्या आगे? तो देखिएगा आगे बढ़ रहे हैं।
चलो देखना बेटा, बताइए लेफ्ट से 11 राइट से 12वें अक्षर कौन सा होगा? सर लेफ्ट राइट क्या होता है बेटा? प्लस होता है, प्लस करने पे क्या रहा? 23, और 23 पे हमारा क्या होता है? डब्ल्यू। पर डब्ल्यू ये कब होगा? जब हमारी एबीसीडी क्या होगी सर? सीधी चलेगी, पर एबीसीडी क्या है? उल्टी। तो डब्ल्यू का क्या आएगा बेटा? अपोजिट आंसर होगा। डब्ल्यू का अपोजिट आंसर क्या होता है? डी। बोलो क्लियर है क्या बेटा? अरे कोई दिक्कत तो नहीं है? बढ़े क्या आगे? चलिए आगे बढ़ते हैं, नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। करो बेटा जल्दी से। आ रहा है क्या बोला बेटा? यदि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के पहले आधे भाग को क्या कर दिया जाए? पलट दिया जाए। तो पहले आधा भाग बेटा, पहले तो अपन एबीसीडी लिखते हैं सर। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। बताओ पहला आधा क्रम कहाँ होगा? सर यहां तक होगा, एम तक। अब इसको मैं पलट रहा हूं, इसको पलट रहा हूं तो देखिएगा बेटा, यहाँ पर जो पहले नंबर पे हमारा क्या था, आप बोलोगे पहले नंबर पे ए था, बी था, दूसरे पे सी, तीसरे पे चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12, 13, ये आधा भाग हो गया बेटा। यहाँ से चले 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। ठीक है। अब पहले आधे भाग को हम क्या कर रहे हैं बेटा? पलट रहे हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा सर? सर एम, यहाँ जाएगा एन, यहाँ आ जाएगा क्या बेटा? सॉरी एम एन थे ना, एम यहाँ क्या आ जाएगा बेटा? एल, यहाँ आ जाएगा के, यहाँ आ जाएगा जे, यहाँ आ जाएगा आई एच जी एफ ई डी सी बी ए। बोलो क्लियर है क्या सर? अब पहले नंबर पे कौन आएगा? अब आएगा सर पहले नंबर पर एम। क्या आएगा सर? पहले नंबर पर एम, और 13 नंबर पे आ जाएगा हमारा ए। ये हमने क्या करा है बेटा? केवल और केवल आधे भाग को पलटा है। अब इससे पहले हम क्या कर रहे थे सर? पूरे भाग को पलट रहे थे, पर इस बार क्या करा है हमने? आधे भाग को पलटा। क्लियर है?
कॉन्सेप्ट वही है, क्या लिखा है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में पहले आधे भाग को पलट दिया जाए तो बाईं ओर से 10वें अक्षर, बाईं ओर से मतलब कहां से सर, लेफ्ट से बात चल रही है, सर लेफ्ट से कौन सा अक्षर है, तो आप बोलोगे लेफ्ट से 10वां है, और उसका कौन सा अक्षर है बेटा, उसके 8वां है, राइट से कौन सा है, 8वां, बोलो दायां बायां क्या होगा बेटा, प्लस होगा, तो हमारा आंसर 18 होगा, और 18 पे क्या होता है, 18 पे क्या होता है, आर, सर 18 पे हमारा आंसर होगा क्या, आर, तो बताओ आंसर आर होगा या एल होगा, सॉरी आर होगा या आई होगा, आर होगा, क्यों होगा आर, क्योंकि बेटा जो बदलाव हुआ है वो कहां से कहां तक हुआ है सर, 1 से लेकर 13 तक, कहां से कहां तक हुआ है, 1 से लेकर 13 तक का बदलाव हुआ है, तो 1 से लेकर 13 तक बदलाव हुआ है, तो सर अगर मैं बाएं छोर से चलूंगा तो 14 नंबर का जो आएगा क्या उसकी जगह बदलेगी क्या, उसकी जगह पर तो एन ही रहेगा क्या, अरे अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि मेरा यहाँ लेफ्ट राइट प्लस करने पे सर 14 आ जाता, तो मतलब लेफ्ट से मुझे क्या बताना पड़ता, 14 नंबर बताना पड़ता, तो सर लेफ्ट वाला ये हिस्सा है तो 14 नंबर पे तो मेरा एन ही रहता या बदल जाता, अरे एन ही रहता ना, तो सर अगर मेरा यहाँ पर लेफ्ट से मान लीजिए 14 नहीं होता, मेरा होता आंसर क्या बेटा, नो, क्या होता सर हमारा आंसर होता नो, तो बताओ नो पे क्या हमारा आंसर आई होता क्या, तो फिर आई नहीं होता, तो सर हम देख रहे हैं अगर नो होता तो नो की जगह क्या जाता, ई, अरे बात क्लियर है क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो सर यहाँ हमारा लेफ्ट से कौन सा बताना है, 18, तो क्या सर यहाँ तक कोई जगह चेंज हुई क्या, कोई जगह चेंज नहीं हुई है, ये पिछले वाले जो 13 है ये इसमें कोई बदलाव आया है क्या, कोई बदलाव नहीं आया है, तो सर लेफ्ट से 14 से लेके 26 तक अगर कुछ आता है तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, जो अपने को वर्ड याद है केवल उसी में आपको आंसर लगाना है, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा बेटा, सर आर, क्लियर है क्या, चलिए अगला करिए। क्या आएगा बेटा, ई आएगा, यदि वर्णमाला के क्रम के पहले आधे भाग को उलट दिया जाए तो कहां से पूछा है, राइट से, राइट से पूछा सर, राइट से अपन ने पूछा, तो राइट से कौन से नंबर पे आ गया सर, 10वें नंबर से, और उसके भी लेफ्ट से पूछा है 8वें नंबर पे, लेफ्ट राइट क्या होता है बेटा, प्लस, और प्लस होने पे हमारा क्या रहा है, 18, और 18 पे हमारा आंसर क्या आता है, आप बोलोगे आर आता है, आर आता है क्या, बेटा दाएं छोर से चलेंगे तो 18 पे आर नहीं आएगा, हमारा आंसर आएगा इसका अपोजिट आई, क्या आएगा सर, आई, बात समझ गए, ये कौन सी कंडीशन में आएगा, जब हमारी एबीसीडी क्या होगी, एक सीक्वेंस से चलेगी, अरे बात क्लियर है या नहीं, तो आंसर हमारा आई नहीं है, अरे आंसर हमारा आई नहीं है, हम केवल इतना सा समझा रहे हैं बेटा, जैसे अपन ने लेफ्ट राइट प्लस करा तो 18 आया, तो 18 मेरे से अगर लेफ्ट से पूछता तो मेरा आंसर आर ही होता, क्योंकि उस जगह मेरी पोजीशन चेंज हुई नहीं है, मैंने पूछा कहां से बेटा, राइट से, तो जब मैं राइट से पूछूंगा तो देखना सर, राइट से जब मैं जाऊंगा तो ये तो 14 ही हो रहा है, 15 16 17 18 पे क्या आ जाएगा सर जे, अरे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, सर राइट से पूछ रहा हूँ, अरे कहां से पूछ रहा हूँ, राइट से, तो राइट से चल रहा हूँ सर, सॉरी यहाँ तो मैंने क्या कर दिया, 13 आएगा बेटा, 13 13 यहाँ तक आएगा ना, 13 14 15 16 17 18 18 पे हमारा क्या आ रहा है सर, ये आई, पर ये कब आ रहा है, जब हमारी एबीसीडी क्या चल रही है, सीक्वेंस से चल रही है, अरे क्या चल रही है, सीक्वेंस से, तो बेटा देखो आई की जगह क्या लिखा है, ई, तो जबकि हमारा ये वाला अर्धांश क्या हो चुका है सर, चेंज हो चुका है, तो यहाँ हमारा आंसर क्या आएगा बेटा, ई, अरे बात क्लियर है क्या, एक 2 पॉइंट नीचे लिखे, जरा पढ़ो उसको,
बाएं से बताना है तो 14 में से घटाकर बताएंगे। बायां मतलब समझते हो ना, लेफ्ट। और अगर दाएं से बताना है तो जो आएगा उसमें से अपन क्या घटाएंगे, 13। तो बेटा अपने को कहां से पूछा है इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर सर दाएं से पूछा है। तो दाएं से पूछा है तो सर हमारा आंसर क्या आया, 18। तो 18 में से क्या घटा दें, तो आप बोलोगे सर 13 घटा दो तो बचेगा कितना, 5, और 5 पे हमारा आंसर क्या होता है बेटा, ई। बोलो क्लियर है क्या, अरे बोलो क्लियर है क्या बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। सर केवल 2 पॉइंट याद करना है, और 2 पॉइंट कौन से याद करना है मैंने यहाँ लिख भी दिए हैं, कभी भूल जाओ तो तुम्हारे को नोट्स में मिल जाएंगे। सर अगर लेफ्ट से बताना हो, कहाँ से बताना हो, लेफ्ट से बताना हो तो काय में से घटाओगे, 14 में से घटाकर बताएंगे। काय में से घटाकर बताएंगे, 14 में से। और अगर राइट से बताना हो तो जो भी आंसर आएगा उसमें से क्या घटा दोगे, 13 घटा दोगे। बोलो क्लियर है क्या, बढ़े आगे। चलिए अगला क्वेश्चन करिए, ये वाला करके बताइए। ये इसका आंसर बेटा ई आएगा, ये वाला करके बताओ। हम्म, दाएं के लिए क्या करेंगे बेटा, अरे दाएं के लिए क्या करेंगे, जो आएगा उसमें से क्या घटाएंगे, 13। और बाएं के लिए क्या करेंगे, 14 में से घटाना। चलो देखो बेटा, सर अंग्रेजी वर्णमाला में क्या बोला गया है, कौन से आधे भाग को उलट दिया जाए, और दाईं ओर से कौन सा है बेटा, राइट से 22 नंबर है, और कौन सा है, राइट से 5वां नंबर है। तो बताओ राइट और राइट क्या होता है, माइनस होता है। तो 22 में से 5 गए, कितना बचा सर, 17। अब ये बेटा हमारे को बताना कहाँ से, राइट छोर से। तो हमको क्या करना है, जो आ रहा है उसमें से घटा दो 13। तो हमारा आंसर क्या आएगा बेटा, 4। और 4 पे हमारा आंसर क्या होता है, डी। किसमें अपोजिट नहीं करना, इसमें क्यों अपोजिट करोगे, और ये तो कॉन्सेप्ट पहले दिन ही बता चुके, राइट राइट माइनस होता है। अरे राइट से है बेटा, तो ये जो पोजीशन कौन सी है, 17 नंबर वाली। कौन सी नंबर वाली, 17 नंबर वाली। तो क्या 14, सॉरी 13 के बाद वाली है या नहीं है, तो 13 के बाद वाली चेंज हुई क्या, वो तो पहले से चेंज होती आ रही है ना वहां पर बेटा, मतलब वो एडवांस पहले से चेंज होता हुआ आ रहा है। देखो क्या बोला बेटा, कौन सा भाग है, दाएं से 22वें अक्षर के दाएं 5वां, 22 5 दे रखा बेटा, देखो इधर। सर दाएं से 22, तो यहां से चलूंगा तो यहां तक तो आएगा बेटा 13। ये हो जाएगा 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ये आ गया बेटा 22। अरे क्या गया बेटा, 22। अब इसके भी कौन से, 5वां, और वो भी कहाँ, बाईं ओर। तो बाईं ओर 5वें की ओर जाओगे, सॉरी दाएं ओर जाओगे 5वें की ओर, तो दाया ओर बेटा उधर होगा। तो दाया उधर होगा, 5वें जाना है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा और 5वां, 5वें पे हमारा आंसर क्या गया बेटा, डी। क्लियर है। चलिए अगला आगे बढ़ते हैं, ये वाला करके बताओ। क्या आएगा बेटा, एच एफ, कुछ नहीं, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के पहले आधे भाग को उलट कर क्या बोला, लेफ्ट से। लेफ्ट से कौन सा बेटा, तीसरा है। और राइट से कौन सा है सर, 5वां है। लेफ्ट राइट क्या होता है, प्लस 5 और 3 कितना हो जाएगा बेटा, 8। क्या हो जाएगा बेटा, 8। अभी बताना कहाँ से है, ये लेफ्ट से बताना है। तो लेफ्ट से बताने के लिए क्या करना था सर, 14 में से माइनस करो आप 8, क्या आ रहा बेटा 6, और 6 पे हमारा क्या होता है, एफ। बोलो क्लियर है क्या, अरे क्लियर है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला बड़ो बता, ये वाला करके बताओ। क्या आएगा, ई।
चलो देखिएगा सर, क्या बोला है सर, लेफ्ट से 19 नंबर पर, लेफ्ट से 19 ले लिया और लेफ्ट से ले लिया 10, लेफ्ट लेफ्ट क्या होता है माइनस, तो सर कितना आ जाएगा 9। तो बताओ लेफ्ट से बताना तो कायमे से माइनस करेंगे, 14 में से, 14 में से 9 माइनस करे, कितना आ गया बेटा 5, और 5 पे क्या होगा बेटा ई। बोलो क्लियर है क्या? बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया, अभी हाल ही करा, ये लो बेटा अभी हाल करा, तो ये भी करा क्या अभी हाल, ये नहीं करा, क्या आएगा बेटा डी। क्या बोला है बेटा, बाईं ओर से तीसरा अक्षर, तो तीसरा हो गया लेफ्ट से, तीसरा राइट से हो गया 7वां, लेफ्ट राइट हो गया प्लस, तो ये आ गया 10, काय में से माइनस कर दूं, 14 में से माइनस कर दूं 10, तो क्या आ गया 4, और 4 पे हमारा आंसर होगा बेटा डी। अच्छा 13 में से माइनस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सर पूछा कहाँ से, सर लेफ्ट से। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला करके बताओ। क्या आएगा बेटा आई एच। सर राइट छोर से कौन से स्थान पर है, 15 नंबर पर, लेफ्ट से कौन से स्थान पे, 7 पे, तो लेफ्ट राइट क्या होता है बेटा प्लस होता है, 15 और 7 कितना होता है बेटा 22, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा 22। अब क्या सर पूछा कहाँ से है, राइट साइड से, तो जो आया है उसमें से क्या घटा दें, 13 घटा दे, तो 22 में से हम घटा देंगे बेटा क्या सर 13 घटा देंगे, तो बताओ कितना बचेगा 9, और 9 पे हमारा आंसर क्या होता है आई। बोलो क्लियर है क्या? चलिए ये वाला बताइए। जी सभी का जी, क्या है पहले भाग को पलट दीजिए बाईं ओर से, लेफ्ट से कौन सा नंबर है 7वां, और क्या है लेफ्ट से है बेटा 14, तो लेफ्ट लेफ्ट क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या आ जाएगा सर लेफ्ट से, अरे लेफ्ट से क्या हो जाएगा बेटा 7 हो जाएगा, और 7 नंबर लेफ्ट से बताना है, तो आप क्या करोगे सर, किस में से माइनस करेंगे 14 में से, तो ये आएगा बेटा 7, और 7 पे क्या होता है बेटा जी। ये आंसर ही नहीं आएगा बेटा, गलत पढ़ रहे हो तुम, लेफ्ट से कहाँ जाना है बेटा, पहले आधे भाग को पलट दिया जाए तो क्या बोला लेफ्ट से 7वें नंबर पर, लेफ्ट से 7वें से फिर बाएं से कौन से जा रहे हैं 14, 7 14 चल रहा है, देखना बेटा थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाना, ये हो ही नहीं सकता। सर क्या बोला गया है, लेफ्ट से दिया गया है कौन सा, पहले दिया है 7वां, फिर उसके लेफ्ट से दिया गया है कौन सा 14वां, देखना बेटा मैं लेफ्ट शोर से स्टार्ट करूंगा, लेफ्ट शोर मेरा यहाँ होगा, यहाँ से स्टार्ट करूंगा तो 7वें नंबर पर सर मेरा क्या आएगा बेटा, 7वें नंबर पे मेरा क्या आएगा जी, जी आएगा बेटा। अब जी बेटा यहाँ पर है, तो बताओ इसका ये क्या है सर राइट है, और इसका ये क्या है लेफ्ट, तो अब आप लेफ्ट से 14 नंबर पे जा पाओगे क्या, अरे लेफ्ट से 14 नंबर पे जा पाओगे क्या, तो सर नहीं जा पाएंगे, तो ये आंसर क्या है, ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसके उधर एबीसीडी है क्या, अरे है क्या इसके उधर एबीसीडी, है ही नहीं सर, बाकी सारे लेटर किधर है, इधर है, तो वो वाला जो आंसर है बेटा, वो वाला आंसर क्या है
सर ये हो ही नहीं सकता, ये क्या है, गलत है। बात समझ गए, यही वाला था ना बेटा। ये वाला था ना, ये क्या है बेटा, ये गलत है। बात समझ गए, दिमाग रखना, दिमाग लगाना, ये हो नहीं सकता। ई वाले का आंसर आएगा बेटा नन, इनमें से कोई नहीं। या फिर इसमें क्या आएगा सर, ऐसा नहीं हो सकता। पहली बात ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ये तो दे दिया है उसने। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला करके बताइए। क्या आएगा बेटा, एफ, एफ आएगा सभी का। चलो देखो इधर, सर क्या बोला है, पहले आधे भाग को पलट दिया जाए राइट से। राइट से कौन से नंबर पे 12, और राइट से कौन से नंबर पे 5। राइट राइट क्या होता है, माइनस। तो 12 में से 5 गए, क्या बच रहा है बेटा, 7। तो 7, तो सर 7 पे हमारा आंसर क्या होता है, जी। 7 पे हमारा आंसर जी होता है, जो हमारे को एबीसीडी याद है। तो जस्ट इसका अपोजिट कर दो, आंसर हमारा आएगा बेटा टी। बताओ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दाएं छोर से आप जो चल रहे हो, तो बेटा जो दाएं छोर में बदलाव आएगा ना, वो कब बाद, किसके बाद आएगा, 13 नंबर के बाद आएगा। अब देखो यहाँ आप लोग को राइट से कौन सा लेना था सर, 7वां लेना था। अरे राइट से 7वां लेना था बेटा। तो एबीसीडी में देखो, यहाँ पर राइट से 7वें नंबर पे जा रहा हूं, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां। आंसर क्या आ रहा है मेरा, टी। अब बताओ वहां अपन ने 13 माइनस क्यों नहीं किया। आप बोल रहे थे ना कि राइट के लिए सर क्या माइनस करना है, जो आए उसमें से 13 माइनस करना है। वो इसलिए करना है जब हमारा आंसर क्या हो सर, 14 से ज्यादा, सॉरी 13 से क्या हो, ज्यादा हो। अरे बात समझ गए क्या, यहाँ तक के अर्धांश में कोई समस्या आई क्या, सर नहीं, यहाँ तक तो सेम वही है, केवल जो बदलाव हुआ है वो केवल यहाँ तक हुआ है। तो सर जब हमने राइट माइनस राइट करा, तो हमारा आंसर इतने इतने में आया है। अरे हमारा आंसर इतने इतने में ही आया है, और राइट से हम जा रहे हैं 7वें नंबर पर, तो 1 2 3 4 5 6 करके 7वें नंबर पे क्या आ गया सर, टी। जबकि अगर सीक्वेंस से चलते तो 7वें नंबर पर सर हमारा क्या आता है, जी। और हमको याद करने का तरीका हमने बताया था कि बेटा कैसे याद करते हैं उसको, उसको सर अपोजिट करके याद करते हैं। बोलो ये बात क्लियर है या नहीं किसी को, बढ़े क्या आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो बेटा एक बार और बोल देता हूं मैं, इसमें मैंने आपको दे दिया सर राइट से 15 नंबर, और राइट से दे दिया मैंने 9 नंबर। बताओ अब इसका आंसर क्या आएगा। यही सवाल है पूरा, बस इतना कर दिया कि राइट से 15 और राइट से 9। बताओ आंसर क्या आएगा, यू आएगा। सर राइट राइट माइनस होता है, तो 15 में से 9 गए, कितने बचे, 6 बचे। 6 नंबर बताना हमारे को कहां से, राइट छोर से बताना है। अरे कहां से बताना है, राइट छोर से। तो जब आप एबीसीडी देखोगे बेटा, एबीसीडी जब देखोगे, तो सर 6 नंबर पे देखना राइट छोर। राइट छोर ये वाला होता है, राइट छोर से पहले नंबर पे जेड, दूसरे नंबर पे वाई, तीसरे नंबर पे एक्स, चौथे नंबर पे डब्ल्यू, पांचवें नंबर पे वी, और छठे नंबर पे क्या रहा है बेटा, यू। बोलो बात क्लियर है क्या। पर सर इतने अर्धांश को तो हम दिमाग लगा के कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हो आप, सर हम इस तरह से कर सकते हैं कि 6 नंबर पे हमारा क्या आता है सर, एफ आता है। तो एफ का हम क्या कर देंगे सर, अपोजिट कर देंगे, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा, यू। बोलो बात क्लियर है क्या, अरे बोलो बात क्लियर है क्या। मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ, बात क्लियर नहीं है। मैंने लिख दिया बेटा राइट से, मैंने क्या लिख दिया सर, राइट से लिख दिया मैंने लिख दिया राइट से 15 सॉरी 16 नंबर, और मैंने लिख दिया राइट से सर 8 नंबर। बताओ आंसर क्या आएगा सर। राइट राइट क्या होता है, माइनस होता है। 16 में से 8 का कितना बचा, 8। तो ये 8 बचा है। तो क्या ये 8 तक की कोई समस्या में बदलाव हुआ क्या, सर नहीं हुआ। जो भी बदलाव हुए कहां पर हुए हैं सर, 13 के बाद हुए हैं। दाएं छोर से भी 13 के बाद हुए हैं, बात समझ गए। और बाएं छोर से कहां से बदलाव हुआ है, पहले नंबर से ही बदलाव हुआ है। कहां तक बदलाव है, वो 13 नंबर तक बदलाव है। बोलो क्लियर है क्या। तो सर यहाँ बदलाव नहीं है, 8 पे हमारा आंसर आता है एच, और इसका हम क्या कर देते हैं बेटा, अपोजिट, क्योंकि दाएं छोर से पूछा है, तो इसका अपोजिट आएगा आंसर एस। बोलो अब क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। चलिए इसको बंद कर, तो बंद क्या कर दो, कल वाला टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। 5 मिनट लेंगे बेटा सभी की टीचर के अपन, जब जब अपन पढ़ेंगे
तो कल हम पढ़ रहे थे बेटा क्या, दर्पण प्रतिबिंब। क्या पढ़ रहे थे, दर्पण प्रतिबिंब पढ़ रहे थे सर। हम दर्पण प्रतिबिंब में हमने देखा था क्या चेंज होता है बेटा, सर लेफ्ट राइट क्या होते हैं सर, चेंज होते हैं। सर लेफ्ट राइट चेंज होते हैं, तो चेंज क्या नहीं होता है, तो आप बोलोगे टॉप और बॉटम, ये क्या होता है बेटा, ये चेंज नहीं होता है। क्लियर है क्या, कल हमने पढ़ा था बेटा। तो जरा मेरे को इतना सा बता दो कि मैंने यहाँ लेटर लिखे हैं बेटा, क्या लिखे हैं सर, सॉरी नंबर लिखे हैं, तो ये नंबर बताना बेटा सही है या गलत है। बताओ, जीरो में कोई बदलाव होगा क्या, नहीं होगा। एक में बदलाव होगा क्या, होगा सर, ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा, ठीक है। दो में होगा क्या सर, दो में कुछ इस तरह से बनेगा बेटा। तीन में होगा क्या, होगा सर, ये तीन कुछ इस तरह से बनेगा। सही है क्या तीन, ये गलत है। ये गलत क्यों है बेटा, सर जो हिस्सा मुझे कहाँ देना था, ऊपर देना था, वो मैंने कहाँ दे दिया, नीचे दे दिया। तो सर ये तीन इस तरह से बनेगा। चार में बदलाव होगा, आप बोलोगे होगा। पाँच में बदलाव होगा, होगा। छः में होगा सर, होगा। सात में होगा, होगा। आठ में होगा क्या, नहीं होगा। नौ में होगा क्या सर, होगा। क्लियर है क्या बेटा। अब आते अपन बेटा अक्षर पर। कल इसको अपन बेटा पूरे बोर्ड पे पढ़ेंगे, आज केवल नॉर्मली समझ लो। जैसे मैंने लिख दिया बेटा TRAIN, मैं ऑप्शन लिख रहा हूं बेटा, आप बताएंगे ऑप्शन क्या सही है क्या गलत है। पहला ऑप्शन बेटा 2 मिनट ए मत करो, अभी पहले पूरा ऑप्शन लिखने दो। बताओ बेटा कौन सा होगा, कौन सा आएगा बेटा, डी। यह आंसर बेटा, आंसर आएगा डी। ध्यान रखना बेटा, सर लेफ्ट राइट आपके लेटर के तो होंगे ही होंगे चेंज, साथ में इस पूरे वर्ड के भी चेंज होंगे। बात समझ गए बेटा, साथ में सर इस पूरे वर्ड का भी लेफ्ट राइट चेंज होगा। अरे बात क्लियर है। जैसे ही अगर आप एक प्रतिबिंब यहाँ रख दोगे बेटा, तो आपको सबसे पहले टी कहाँ दिखेगा सर, सबसे लास्ट में दिखेगा। फिर इसके बाद क्या बनेगा सर, आर बनेगा। फिर उसके बाद क्या बनेगा सर, ए बनेगा। फिर आपका आई बनेगा, और फिर आपका बनेगा बेटा क्या सर, एन बनेगा। तो देखो बेटा ये मैंने प्रतिबिंब लगा रखा है, तो क्या पूरे वर्ड का लेफ्ट राइट चेंज हुआ क्या, अरे हुआ या नहीं हुआ। सर इसको अगर मैं वापस ऐसे कैसे उठा के रख दूं, ऐसे घुमा के और यहाँ रख दूंगा बेटा, तो क्या पूरा ट्रेन बनेगा, हाँ बनेगा। पर क्या मैं इसको बना सकता हूँ क्या ट्रेन, नहीं बना सकता। अरे बात समझ गए, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, डी। इस पे कल अपन लास्ट के 5 मिनट फिर से प्रैक्टिस करेंगे, और वर्णमाला के साथ साथ अपना दूसरा तीसरा टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। चलिए बेटा मिलते हैं अगले एपिसोड में, इसको बंद कर दीजिए।